साल 2019 की बात है। दिल्ली से सटे नोएडा के एक हाई राइज अपार्टमेंट में हाल ही में एक फ्लैट बुक किया गया था। फ्लैट नंबर 303। बिल्डिंग का नाम था एमरल्ड ग्रैंड। 18 मंजिलें, चमचमाते गलियारे और हर सुविधा से लैस। इस फ्लैट को किराए पर लिया था अनुज मिश्रा ने। 28 साल का, आईटी कंपनी में काम करने वाला एक सीधा साधा लड़का। अकेले रहने की आदत थी और रात में देर तक काम करने का शौक। उसे ये फ्लैट सस्ता भी पड़ा क्योंकि ये पहले कई महीनों से खाली था। जब अनुज पहली बार उस फ्लैट में गया तो सब कुछ सामान्य लगा। साफ सुथरी टाइल्स, हल्की सी बू जो पुराने बंद पड़े घरों में होती है, और एक अजीब सी चुप्पी। लेकिन अनुज ने इसे इग्नोर किया। उसने अपने लैपटॉप, बेड और कपड़े रखे और जिंदगी नॉर्मल शुरू कर दी। पर पहला अजीब वाकया उसी रात हुआ। रात के करीब 2:45 पर जब अनुज लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने महसूस किया कि हॉल के दरवाजे के पास रखी घंटी अपने आप बज उठी, बिना किसी उंगली के। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं। समझा हवा से हुआ होगा, लेकिन घंटे की डोरी अब भी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अगली रात जब अनुज सो रहा था, उसे सपने में लगा कि कोई और उसके बिस्तर पर लेटा है, ठीक उसके पास, पीठ उसकी तरफ। वो डर से चिल्लाकर उठा, पर कमरे में कोई नहीं था। लेकिन उसका बेड अभी भी दबा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उठकर चला हो। इस सब के बावजूद अनुज ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये सब उसके थकान और अकेलेपन का असर है। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना हुआ अपार्टमेंट के वॉचमैन से। 60 साल का बुजुर्ग, नाम था नागेश। उसने यूं ही बातचीत में पूछ लिया, 303 में अभी कोई आया है? अनुज ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। वॉचमैन ने सिर हिलाया, फिर बोला, साहब वो फ्लैट अच्छा नहीं है। वहां पहले जो रहते थे पति पत्नी, एक रात अचानक बीवी खिड़की से कूद गई, आत्महत्या। किसी को समझ नहीं आया क्यों, और उसके बाद अजीब चीजें होने लगी। अनुज हंसा और बोला, अरे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता मैं। नागेश कुछ नहीं बोला, बस एक बात कह गया, अगर रात को कोई औरत दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। रात हुई। अनुज ने उस वाक्य को मजाक समझकर भुला दिया, लेकिन रात के 3:04 बजे दरवाजे पर हल्की हल्की खटखटाहट शुरू हुई। टिक टिक टिक। धीरे धीरे ये खटखटाहट तेज थपथपाहट में बदल गई। अनुज घबरा गया। पीप होल से देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन आवाज जारी थी। अचानक दरवाजे की बेल फिर से अपने आप बजने लगी। किसी तरह उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर गीले बालों की कुछ लटें पड़ी थी, जैसे कोई बहुत देर तक वहां खड़ा रहा हो, भीगा हुआ। उसी रात बाथरूम में लगा गीजर अपने आप चालू हो गया। बाथरूम का शीशा पूरी तरह धुंध से भर गया। अनुज जैसे ही लाइट ऑन करके अंदर गया, शीशे पर एक उंगली से लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूं। अब तक अनुज का यकीन डगमगाने लगा था। उसने ऑनलाइन इस फ्लैट से जुड़ी खबरें खंगाली, और जो उसे मिला वो डरावना था। 2016 में इस फ्लैट में प्रिया वर्मा नाम की एक औरत रहती थी। बहुत ही सुंदर, लेकिन मानसिक तनाव से पीड़ित। उसके पति का अफेयर चल रहा था और एक दिन प्रिया ने बिल्डिंग की 3री मंजिल से छलांग लगा दी, बिल्कुल उसी फ्लैट से। मरने से पहले उसने पूरे घर में खून से कुछ वाक्य लिखे थे, मैं वापस आऊंगी, मैं अकेली नहीं मरूंगी। कहते हैं उसके जाने के बाद से फ्लैट में जो भी आया उसे वही सपना आता। एक औरत पीठ किए बिस्तर पर लेटी, सांस लेती हुई, धीरे धीरे पास आती हुई। अब अनुज को हर रात एक ही सपना आता, और उस सपने में वो औरत धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास अपना मुंह लाती और फुसफुसाती, अब मेरी बारी है। कुछ रातों बाद अनुज अचानक गायब हो गया। जब बिल्डिंग वालों ने पुलिस को बुलाया तो फ्लैट खोलने पर देखा, अनुज का सामान जस का तस रखा था। लैपटॉप ऑन था, कुर्सी पीछे गिरी हुई थी, और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अकेली नहीं मरूंगी। फ्लैट अब फिर से खाली है। कभी कभी रात में वहां की खिड़की से एक औरत की परछाई दिखती है, बाल बिखरे हुए और आंखें किसी को घूरती हुई।
कोंडाघाट गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि गांव से किलोमीटर दूर जंगल में एक तांत्रिक बाबा की समाधि है। लोग मानते थे कि वो बाबा जिंदा थे तो किसी को नहीं छोड़ते थे, और अब जब मर चुके हैं तो भी उन्हें छेड़ने वाला इंसान चैन से नहीं जी सकता। बुजुर्ग कहते थे, बाबा रुद्रनाथ कालसिद्ध के शिष्य थे। उनकी आंखें कभी नींद में नहीं जाती थीं और उनकी जबान हर झूठ को पकड़ लेती थी। बाबा की मौत 1989 में हुई, लेकिन कहते हैं वो खुद ही समाधि में बैठे थे, जिंदा। 2018 में गांव में एक सरपंच बना, जयकरण सिंह, जो पढ़ा लिखा पर अहंकारी था। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, समाधि फमाधि कुछ नहीं होता। जयकरण ने गांव की सीमा में सड़क बनवाने के लिए उस जंगल की खुदाई शुरू करवाई जहां समाधि थी। पर जैसे ही जेसीबी मशीन उस पत्थर के पास पहुंची, 3 लोगों की आंखों से खून निकलने लगा। शाम को गांव के ही मिस्त्री रज्जो ने शराब के नशे में जाकर समाधि पर पेशाब कर दिया। अगली सुबह उसकी बॉडी जली हुई मिली, बिल्कुल काली, पर आसपास कोई आग नहीं थी। इसके बाद गांव में भयानक चीजें होने लगी। कुएं का पानी काला हो गया, बच्चों की आंखें लाल होकर बाहर आने लगी। रात में हर घर में किसी के रोने की आवाज आने लगी और हर सपना एक ही शक्ल दिखाता था, बिना पलकें झपकाने वाला तांत्रिक बाबा। जयकरण की पत्नी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो दीवारों पर भस्म से "मुझे छोड़ दो बाबा" लिखने लगी। जयकरण ने सब नजरअंदाज कर दिया। उसने एक रात गांव की मीटिंग रखवाई और लोगों से कहा, ये सब ड्रामे हैं, बाबा बाबा कुछ नहीं होता, मैं कल खुद समाधि खोद कर दिखाऊंगा। उसी रात जयकरण की रिकॉर्डिंग मिली। वो चिल्ला रहा था, आग आग, मेरी आंखें जल रही हैं, कोई है क्या? ये किसने पकड़ा मुझे? मैं माफी मांगता हूं बाबा। लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। उसकी बॉडी सुबह जलती हुई मिली, लेकिन कोई आग नहीं थी आसपास, सिर्फ उसकी जुबान गल चुकी थी। जयकरण की मौत के बाद गांव वालों ने मिलकर बाबा की समाधि को फिर से साफ किया, दिया जलाया और पूजा की, पर सब खत्म नहीं हुआ। हर साल उस तारीख पर जब समाधि पर पहली बार खुदाई हुई थी, गांव में कोई न कोई गायब हो जाता है और समाधि पर ताजा भस्म मिलती है, जैसे कोई अब भी वहां बैठा है। 2034 में पूरा गांव खाली हो गया। सरकार ने गांव को गोस्ट जोन घोषित कर दिया। आज भी अगर आप कोंडाघाट के पास रुको तो लोग बोलते हैं, उस तांत्रिक को शांति नहीं मिली, वो बदला ले रहा है और बदला कभी अधूरा नहीं।